बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कायदा नंबर 17 है। ये क्या है? हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो तो मद्दे लाजिम कहते हैं। जैसे आल आना, इसमें सिर्फ तूल है, तूल की मिकदार 5 अलिफ है। ध्यान से सुनना इस बात को। हरफे मद के बाद, हरफे मद हमने क्या बताया था? वाव, अलिफ और या। वाव से पहले पेश हो तो उस वाव को हरफे मद कहते हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो उसको हरफे मद कहते हैं। या से पहले ज़ेर हो तो उस या को भी हरफे मद कहते हैं। तो हुरूफ मद्दा कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, हुरूफ मद्दा 3 हुए। हुरूफ मद्दा 3 हुए। अब यहां पर कायदा यह है कि हरफे मद के बाद यानी अलिफ हो उससे पहले ज़बर हो, या वाव हो उससे पहले पेश हो, और या हो तो उससे पहले ज़ेर हो। तो ऐसे हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो। सुकून लाजिम होने का मतलब यह कि हरफे मद के फौरन बाद जो भी हर्फ आ रहा है वो साकिन हो। ठीक है, और लाजिम होने का मतलब यह है कि वो लिखित रूप ही में साकिन हो, उस पर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कुछ ना हो। और एक होता है बेटा सुकून आरिज। सुकून आरिज का मतलब यह होता है कि उस पर ज़ेर ज़बर पेश तो हर्फ पर है, लेकिन आपने सांस तोड़ने के लिए उसको साकिन कर दिया। तो एक आर्जी तौर पर अगर कोई किसी हर्फ को साकिन कर दे तो उसको सुकून आर्जी कहेंगे। और जहां पर कुरान पाक में वैसे ही साकिन ही हर्फ है तो वहां पर सुकून लाजिम कहा जाता है। तो हरफ मद के बाद सुकून लाजिम हो तो मद्दे लाजिम कहते हैं। सुकून लाजिम हो यानी लिखा हुआ को जो हर्फ है हरफ मद के बाद वो साकिन ही हो तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं। और कहीं पर आरिज की बिना पर, मतलब आपने सांस ही तोड़ दी, हर्फ पर तो सुकून नहीं है लेकिन आपने सांस तोड़ दी, तो ये आपका आर्जा हुआ। आपको कोई चीज लाहिक हो गई, सांस तोड़ने की जरूरत हो गई तो आपने तोड़ी, तो ये तो अर्ज आरिज की बिना पर सांस टूट गई, इसलिए हर्फ साकिन हो जाता है, तो उसको बेटा सुकून आरिज कहते हैं। मिसाल दूं मैं दोनों की। अगर हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो तो बेटा उसको मद्दे लाजिम कहते हैं, और अगर हरफे मद के बाद सुकून आरिज हो तो उसकी को मद्दे आरिज कहते हैं। मद्दे लाजिम की मिसाल में साहिब किताब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे आल आना, तो आल ऐसे वला तो बॉल, तो अलिफ के बाद देखो लाम साकिन आ रहा है ना, आल, यहां पर अलिफ के बाद लाम साकिन आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये साकिन है तो आप इसको मुतहर्रिक कर दो, जबर पढ़ दो या जेर पढ़ दो, ऐसा कुछ नहीं। जो ये साकिन है तो साकिन ही पढ़ना आप पर लाजिम है। अब यहां पर हरफे मद के बाद जो आ है वो हरफे मद है, उसके बाद बेटा लाम साकिन आ गया, तो हरफे मद के बाद सुकून लाजिम है ना यहां पर। अब जब सुकून लाजिम है तो इसको मद्दे लाजिम कहेंगे। ऐसी वलद्दल्लीन, तो वलद्दल्लीन में द के बाद जो लाम साकिन आ रहा है वो भी क्या है? मद्दे लाजिम है। ठीक है ना। तो मद्दे लाजिम की तारीफ याद रखना कि हरफे मद के बाद अगर सुकून लाजिम हो, सुकून लाजिम होने का मतलब मैंने आपको बता दिया है। सुकून लाजिम होने का मतलब क्या है कि हरफे मद के बाद जो हर्फ आ रहा है वो साकिन हो, आपको आपके साकिन करने से साकिन ना करना पड़ता हो, बल्कि वो पहले ही से साकिन ही हो, तो उसी को सुकून लाजिम कहेंगे। और जहां पर आपको सांस तोड़ने की जरूरत पड़ जाए, हर्फ तो साकिन नहीं था लेकिन आपको सांस तोड़ने की जरूरत पड़ गई, जब सांस तोड़ी तो आपने उसको साकिन कर दिया, तो ये आपने इसको कहेंगे कि ये सुकून आरिज है। इसको क्या कहेंगे? सुकून आरिज है, वक्ती तौर पर ये सुकून हो गया है। ठीक है, तो उसको अगर हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो तो मद्दे लाजिम, हरफे मद के बाद सुकून आरिज हो तो उसको मद्दे आरिज। सुकून आरिज हो उसकी भी मैं मिसाल दे दूं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कुरान पाक में पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन है ना, आलमीन। ऐसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो नस्तईन यहां पर भी देखो या है और उससे पहले जेर है, तो हरफ मद तो है ये या।
अब या के बाद में नून है, अब ये नून बेटा लिखा हुआ देखो साकिन नहीं है, बल्कि नून पर आप कुरान पाक में देखेंगे तो नून पर पेश है, यानी मिला के हम पढ़े तो ये पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सांस ना तोड़े हम, जब सांस नहीं तोड़ी तो हरफ मद के बाद देखो वहां पर साकिन नहीं रहा, लेकिन हमें सांस तोड़ने की जरूरत पड़ गई वहां पर, तो अब हमने वहीं पर नून को साकिन कर दिया, तो वो तो सुकून आरिज हुआ। तो अब सुकून आरिज की भी मिसाल समझ गए, सुकून लाजिम की भी मिसाल समझ गए, और दोनों का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब दोनों की तारीफें भी याद हो गई कि मद्दे लाजिम किसे कहते हैं, मद्दे आरिज किसे कहते हैं। मद्दे लाजिम उसे कहते हैं कि अगर हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो, यानी सुकून करना ही हो, आप उसको मुतहरिक नहीं कर सकते हो, तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं। और हरफे मद के बाद सुकून आरिज हो, सुकून आरिज होने का मतलब कि आपने अपनी जरूरत के पेश नजर उसको साकिन बना दिया है, वरना तो वो हकीकत में साकिन नहीं था। तो हरफे मद के बाद अगर सुकून आरिज हो तो उसी को मद्दे आरिज कहते हैं। तो मद्दे लाजिम मद्दे आरिज की आपने तारीफें याद कर ली होंगी, अब समझ में आ गई होंगी। अब साहिब किताब क्या कह रहे हैं, अब पूरी बात सुनो इनकी। साहिब किताब कहते हैं कि हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो तो मद्दे लाजिम कहते हैं। जैसे आल आना, इसमें सिर्फ तूल है। तूल का मतलब, तूल का लुग़वी माना होता है बेटा दराज करना, लंबा करना। इसका मतलब है कि इसके अंदर आवाज को लंबा किया जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमने लुग़वी माना बता दिया। इस्तिलाह में यहां पर तूल उसे कहते हैं आवाज को खूब चढ़ा के बयान, खूब चढ़ा के पढ़ना। अब ये तूल की मिकदार क्या है, कितना चढ़ाया जाएगा, तो वो बता रहे हैं कि तूल की मिकदार 5 अलिफ है, यानी 5 अलिफ के बराबर उसको आवाज को खींचना है आपको, ये है तूल। तो फरमाते हैं कि अगर हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो तो मद्दे लाजिम कहते हैं, और मद्दे लाजिम की मिकदार 5 अलिफ है, यानी वहां पर सिर्फ तूल है, ठीक है ना। लेकिन ये उस सूरत में बेटा जबकि आप बहुत ठहर ठहर के तरतील से कुरान पाक पढ़े, तब तो ये 5 अलिफ है इसकी मिकदार। लेकिन आप वहीं पर हदर में आप पढ़े तो हदर में आपकी 5 अलिफ के बजाय ये 2.5 अलिफ और 3 अलिफ, 2.5 अलिफ और 3 अलिफ भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसी तदबीर में पढ़े तो और भी कम हो सकती है, ठीक है, जायज है कम करना। तो फरमाते हैं कि अगर सुकून लाजिम हो तो मद्दे लाजिम कहते हैं। जैसे आल आना, ये तो मद्दे लाजिम की तारीफ याद हो गई बेटा। लेकिन मद्दे लाजिम की तारीफ के साथ साथ मैं यहां पर एक बात और बता दूं कि एक मद्दे लाजिम की बेटा 4 किस्में होती हैं। मद्दे लाजिम की 4 किस्में होती हैं। मद्दे लाजिम की एक किस्म है कलमी मुसक्कल, एक किस्म है कलमी मुखफ़फ़, एक किस्म है हरफी मुसक्कल, एक किस्म है हरफी मुखफ़फ़। कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ़फ़ का क्या मतलब है, पहले तो मैं मुसक्कल और मुखफ़फ़ का मतलब समझा दूं। मुसक्कल का मतलब होता है बेटा तशदीद वाला, और मुखफ़फ़ का मतलब होता है जिसमें तशदीद ना हो, ठीक है ना। जाहिर बात है कि मुसक्कल का माना तो मुसक्कल का माना होता है भारी, और मुखफ़फ़ का माना होता है हल्का। अगर बेटा किसी हर्फ में तशदीद आ जाती है ना तो वो पढ़ने में थोड़ा सा भारी हो जाता है, और जहां पर तशदीद ना हो, महज ऐसी साकिन हो, तो उसका पढ़ना आसान होता है, हल्का होता है। तो कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ़फ़, मुसक्कल और मुखफ़फ़ का माना समझ में आ गया कि मुशद्दद हो, मुखफ़फ़ का माना तशदीद ना हो। अब चूंकि मद्दे लाजिम की किस्में हैं ये चारों, तो मद्दे लाजिम में हरफे मद के बाद सुकून लाजिम हो तो हरफे मद है। अब ये देखना पड़ेगा कि कलमा में हरफे मद के बाद तशदीद है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। भाई तशदीद होगी तब भी वहां पर साकिन ही होगा पहला हर्फ, है ना। जब एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज में इदगाम करते हैं तो पहला लफ्ज साकिन ही होता है ना। तो हरफे मद के बाद अगर तशदीद होगी तब भी वहां पर 2 हर्फ पढ़े जाएंगे, तो पहला साकिन ही होगा वहां पर। तो हरफे मद के बाद सुकून तो लाजिम, सुकून तो हो गया लाजिम। अब जब सुकून लाजिम हो गया तो मद्दे लाजिम तो हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि हरफे मद के बाद जो सुकून है वो तशदीद है हरफे मद के बाद या तशदीद नहीं है। अगर हरफे मद के बाद तशदीद हो तो उसे कलमी मुसक्कल कहते हैं,
जैसे कुरान पाक में है अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, तो अल-हाक़्क़ा, तो अल-हाक़्क़ा अलिफ है ना, अलिफ से पहले देखो जबर है तो हरफ मद तो हो गया अलिफ अल-हाक़्क़ा में, और हरफ मद के बाद फौरन क्या है, काफ मुशद्दद है ना, तशदीद आ गई, तो इसकी को क्या कहेंगे, कलमी मुसक्कल। अगर महज सुकून हो तो कलमी मुखफ़फ़ कहेंगे, यानी हरफ मद के बाद महज साकिन हो, मुशद्दद ना हो, तशदीद ना हो, तो उसी को कलमी मुखफ़फ़ कहेंगे। जैसे कि मिसाल दी थी आल आना, क्या आल आना, तो हरफ मद के बाद जो हर्फ आ रहा है वो साकिन है, महज मुशद्दद नहीं है, इसी को क्या कहेंगे, कलमी मुखफ़फ़। तो ये तो कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ़फ़ हो गए। और दो किस्में मैंने बताई थी, हरफी मुसक्कल, हरफी मुखफ़फ़। हरफी मुसक्कल का मतलब होता है बेटा हुरूफ में मद्द लाजिम हो, किसमें, हुरूफ में, कलिमा के अंदर, पूरे कलिमा में ना हो बल्कि हुरूफ में हो। हुरूफ की मिसाल जैसे कि हुरूफ मुक़त्तआत बेटा आपने पढ़े होंगे, है ना, अलिफ लाम मीम, तो ये भी हुरूफ मुक़त्तआत से। अब यहां पर देखो लाम, तो लाम के बाद अलिफ की आवाज आ रही है ना, यही हरफ मद है। और हरफ मद के बाद देखो लाम मीम, है ना, तो यहां पर हरफ मद के बाद तशदीद दिख रही है ना, पढ़ने में आ रही है तशदीद। तो अब चूंकि हुरूफ में है इसलिए इसको हरफी कहेंगे, और तशदीद है हरफ मद के बाद इसलिए इसको मुसक्कल कहेंगे। तो यह हरफी मुसक्कल हो गया, यानी हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद के बाद तशदीद हो तो हरफी मुसक्कल कहेंगे, जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है, मीम पर तशदीद है देखो। और अगर हुरूफ मुक़त्तआत ही में हरफ मद के बाद तशदीद ना हो बेटा, बल्कि महज सुकून हो, सिर्फ साकिन हो, तो उसको हरफी मुखफ़फ़ कहेंगे। जैसे नून, तो नून, तो देखो वाव पढ़ा जा रहा है ना, और वाव से पहले पेश भी है नून, है ना, और फिर वाव के बाद नून साकिन है सिर्फ, तो हुरूफ, ये भी हरफ मुक़त्तआ, हुरूफ मुक़त्तआत से है, तो यहां पर हरफ मद के बाद सुकून है, इसलिए इसको हरफी मुखफ़फ़ कहेंगे, है ना। ऐसे ही क़ाफ़ हा, तो क़ाफ़, तो क़ाफ़ में देखो अलिफ पढ़ा जा रहा है, अलिफ पढ़ा जा रहा है और काफ पर जबर भी है, तो अलिफ से पहले जबर हो गया तो हरफ मद हो गया। और हरफ मद यहां पर है किसमें, हुरूफ मुक़त्तआत में से एक हरफ के अंदर है, तो इसलिए यह हरफी कहलाएगा। और हरफ मद के बाद यहां पर महज सुकून है, तो इसको हरफी मुखफ़फ़ कहेंगे। तंबीह, हरफ मद के बाद सुकून दूसरे कलमे में हो तो हरफ मद गिर जाएगा बेटा। कहीं पर हरफ मद यानी अलिफ वाव और या देखें आप, और उसके बाद सुकून देखें, सुकून अगर उसी कलमे में हो जिस कलमे में वो हरफ मद है, तब तो मद्दे लाजिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर सुकून दूसरे कलमे में है, दूसरा कोई कलमा उससे मिलाया जा रहा है और वहां पर साकिन है लफ्ज हरफ मद के बाद, तो ऐसी सूरत में हरफ मद गिर जाएगा बेटा। फिर हरफे, अब वहां पर उसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे क़ालल हम्दु, क़ालल हम्दु, तो क़ालल हम्दु, क़ालुल हम्दु, तो देखो क़ालल हम्दु, क़ालुल हम्दु, क़ालल हम्दु में तो खैर नहीं पता चल रहा है, काफ के बाद अलिफ है ना, वो तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन क़ालुल हम्दु में देखो क़ालू, तो क़ालू, है ना, वाव है उससे पहले पेश है, जब पेश है तो ये हरफ मद तो हो गया वाव, लेकिन वाव के बाद जो साकिन है वो लाम साकिन है, लेकिन वो लाम जो है वो कालू, जिस कलमे के अंदर हरफ मद है उस कलमे के अंदर वो लाम नहीं है, वो दूसरे कलमे में, तो सुकून दूसरे कलमे में हो गया यहां पर। तो अब यहां पर इज्तिमा साकिनैन हो गया, वाव भी साकिन और लाम भी साकिन, तो अब यहां पर इज्तिमा साकिनैन की वजह से वाव गिर जाएगा, हरफ मद गिर जाएगा। लिहाजा अब क़ालूल हम्दु ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे
कालुल हम्दु, वाव गिरा देंगे, कालुल हम्दु, लाम को लाम में मिला देंगे, कालुल हम्दु, ऐसे पढ़ेंगे।